संसार की आत्माएं अशांत क्यों है? 10 कारण बताओ। पहला अज्ञान, दूसरा इच्छाएं, तीसरा विकार, मनोविकार। मनोविकार में सब आ गए। मन में विकार है तो मन अशांत रहेगा। अप्राप्तियां और भय है। परिस्थितियां विपरीत है। इस संसार में शांत होना असंभव नहीं है, परंतु कठिन जरूर है, क्योंकि संसार की परिस्थितियां विकराल है। और व्यक्ति अशांत क्यों है? शरीर की बीमारी से। जब शरीर की बीमारी आ जाती है तो मन अशांत हो जाता है, समझ नहीं आता है क्या क्या हो रहा है शरीर में। नई नई टेस्ट करो, नई नई चीजें निकल निकल के आती है। एक कारण है मन की अशांति का, शरीर के रोग और बीमारियां। और मन अशांत क्यों है? असफलता की वजह से। मन अशांत क्यों है? धन की कमी की वजह से। धन कम है, आर्थिक कमी है, इसीलिए मन अशांत है। और संबंधों में कलह है, मन मुटाव है। क्या कहा? तुलना, ईर्ष्या, इसलिए मन अशांत है। और मन अशांत क्यों है? भविष्य की चिंता है, भय है, मन अशांत क्यों है? अभी अभी मुरली चली थी ना, संसार की आत्माएं चिंता मणि है, तुम शुभ चिंतक मणि हो। संसार की आत्माएं अशांत क्यों है? अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे और अपने ही स्वभाव संस्कार से अशांत है। खुद के संस्कार ही ऐसे बना बैठे हैं कि उसी से दुखी हो रहे। कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा है हमें, हम खुद ही दुख के कारण हैं, स्वयं के। और एक कारण है दुख का, परमात्मा प्राप्ति नहीं है, परमात्मा से दूर है। और साधनों से धोखा और सोशल मीडिया अत्यधिक सूचनाएं मन को अशांत कर देता है। और अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। जब तक मन ये सोचता है कि मुझे दूसरे से कुछ मिल सकता है, तब तक वो अशांत है। जब तक ये अनुभव नहीं होता कि इस संसार की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से मुझे कुछ भी मिल नहीं सकता, क्योंकि सुख उनमें है ही नहीं, ना ही वो मेरे शाश्वत आधार है। जब तक इस भ्रम से व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता कि सुख किसी में भी है, कहीं पर भी है, यह संसार में दुख नहीं है, संसार ही दुख है, ये अनुभव, तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकता। और दुख का कारण मैं स्वयं हूं। एक तरफ दुख है, एक तरफ सुख। जिसे वो सुख कहता है वो सुख भी दुख ही है, क्योंकि दोनों ही उत्तेजना की अवस्थाएं है। इसीलिए मार्ग है शांति। जिसको अत्यधिक सुख मिल जाता है वो सुख से भी मर जाते हैं। अचानक सुख मिल गया, सहन नहीं कर पाते ज्यादा सुख। इसके लिए सुख और दुख ये दोनों ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है शांति। और मुरली में तो कहा शांति में सुख समाया हुआ है, इसी मुरली में। इसीलिए जैसे ही मन शांत होता है, यह दो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सुख की इच्छा फिर दुख प्रकट करती है। इस संसार का हर सुख सुख है ही नहीं, वो दुख ही है जो सुख का आश्वासन लेकर आता है, पर है दुख ही। पर दूर से दिखाई पड़ता है ये सुख है। और दुख के कारण अच्छा, भटकती आत्माएं। और एक दुख का बड़ा कारण है देह बन वाले, वो उत्तर नहीं चाहिए। प्रकृति हो गया, परिस्थितियां। दुख का एक बड़ा कारण है अतीत से मुक्त नहीं हुए, पास्ट की स्मृतियां।
अगर अब भी कि अभी दुख से मुक्त होना है तो सबसे पहले पास्ट से मुक्त हो जाना है। और पास्ट से मुक्त होने की एक विधि है, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है अब तक वो सब स्वप्न है, स्वप्न की तरह उसे भूल जाओ। वो सब खेल था, एक स्वप्न था, स्वप्न मात्र था। उसमें लोग आए, लोग चले गए, परिस्थितियां आई, परिस्थितियां चली गई। मैं क्यों उनको पकड़ के हूं? ये जो पकड़ है ये दुख का कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण पकड़ ही है। चाहे सुख को पकड़े हुए है या दुख को पकड़े हुए है, पकड़ को छोड़ दो, दुख से मुक्ति होगी। एक रस्सी लो, उसको जोर से पकड़ो और खींचो, हाथ में क्या हो जाता है? लाल लाल और निशान पड़ते हैं। छोड़ो। अतीत से मुक्त जब तक नहीं होते, अध्यात्म का एक पुरुषार्थ लक्ष्य ही है टू रिनाउंस द पास्ट। अतीत से मुक्त कर दो स्वयं को। कैसे करना, ये खुद सोचना है। कहां कहां मन अटका हुआ है, बंधा हुआ है, पकड़े हुए है, बस व्यक्तियों को, घटनाओं को। जो कुछ हुआ उसे भगवान भी नहीं बदल सकता अब तो। वो जो है वो है। बस स्वप्न देखो, जैसे स्वप्न था वो एक स्वप्न। और जैसे ही ये पता चल जाता है ये स्वप्न है, मुक्ति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते समय देखता है कि मैं मुंबई पहुंच गया। मैं कहा हूं? मुंबई में पहुंच गया हूं। उठने के बाद ये पुरुषार्थ है कि मुंबई से वापस कैसे आऊं? मुंबई के, अरे मैं चला गया, उधर तो लॉकडाउन है, वापस कैसे आऊं? कैसे वापस आऊं? चिंता होती है उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या अनुभव करता है? वो स्वप्न था। वो स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न झूठ है। वो मैं स्वप्न में गया था उधर, वो स्वप्न का दुख था। सीधा यहां आ जाओ, होश। और इसी को बार बार अभ्यास करते रहना। तो ये एक अच्छी विधि है अतीत से मुक्ति की, कि अतीत में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब स्वप्न मात्र था। भूल जाओ।